नमस्ते बच्चों आज की तासिका में हम जन्मदिन इस पाठ का और इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का पुनरावर्तन करेंगे। जन्मदिन इस कहानी में पानी का, बिजली का महत्व बताकर उनके बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जन्मदिन इस पाठ के लेखक है प्रेमस्वरूप श्रीवास्तव जी। आप सभी को पता है पानी को जीवन कहा जाता है, क्योंकि हर एक सजीव को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी और बिजली के जो भंडार है वह सीमित है, इसीलिए हमें पानी का, बिजली का संभाल कर उपयोग करना चाहिए। और हमने देखा जन्मदिन इस पाठ में जो बबलू नाम का लड़का है वह हर दिन पानी और बिजली बर्बाद करता रहता था। नहाते समय भी वह शावर चालू रख देता था। शावर के साथ साथ नल की टोटी भी खुली छोड़ देता था। मंजन करते समय में भी वह जब तक मंजन करता रहता था तब तक पानी का नल खुला ही छोड़ देता था। इतना ही नहीं तो पाठशाला में भी वह पानी बर्बाद करता रहता था। वह हाथ धोने के लिए जाता था तो नल खुला ही छोड़ देता था। बबलू की इस बुरी आदत के कारण उसके माता पिता, शिक्षक, पाठशाला के कर्मचारी सब परेशान थे। बबलू पानी ही बर्बाद नहीं करता था तो वह बिजली को भी बर्बाद करता था। जब वह अपने कमरे में बैठा रहता था तब वह बल्ब चालू कर देता था, पंखा चालू कर देता था और पंखे के साथ साथ कूलर को भी चालू कर देता था। और जब वह कमरे से बाहर चला जाता था तो वह उसे बंद भी नहीं करता था। जब वह पढ़ाई के लिए बैठ जाता था तो पढ़ाई करते करते ही सो जाता था और बल्ब वैसे ही चालू रख देता था। बाद में उसकी माँ को वो बल्ब बुझाना पड़ता था। इस प्रकार बबलू अक्सर पानी और बिजली बर्बाद करता था। बबलू की इस बुरी आदत के कारण उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन बबलू की माँ ने बबलू की बुरी आदतों के बारे में बबलू की मौसी शीला मौसी को सब बता दिया और शीला मौसी ने बबलू में सुधार लाने का भरोसा बबलू की माँ को दे दिया। एक दिन शीला मौसी ने अपनी बेटी पूजा के जन्मदिन के अवसर पर बबलू और उसके माता पिता को अपने घर खाने के लिए बुलाया। शाम को बबलू और उसके माता पिता शीला मौसी के घर पहुंच गए, लेकिन शीला मौसी के घर पसरा हुआ सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। सारा घर गुब्बारे और रंगीन झालर से सजाया था, लेकिन घर में किधर भी बिजली नहीं थी। पंखे, कूलर बंद थे। सिर्फ एक दो जलती मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। पसीने के कारण बबलू बहुत ही परेशान हो गया। इतना ही नहीं तो पीने के लिए पानी भी कम था। प्यास के कारण बबलू बेचैन हो गया था। उस दिन के बाद बबलू को पानी का, बिजली का महत्व समझ में आ गया। शीला मौसी के घर जो कुछ भी हुआ था वह शीला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए किया हुआ एक नाटक था और वह सफल भी हो गया था। उस दिन के बाद बबलू ने अपने मन में ठान लिया कि आज के बाद एक बूंद भी पानी में बर्बाद नहीं करूँगा। बबलू पानी का, बिजली का महत्व अपने दोस्तों को भी समझाने लगा। तो बच्चों, हमें भी पानी का, बिजली का संभाल कर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी और बिजली के जो भंडार है वह सीमित है। पानी, बिजली अनमोल है। तो बच्चों, अब हम जन्मदिन इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ 1. बेखबर। बेखबर का अर्थ है अनजान। 2. भंडार। भंडार का अर्थ है खजाना। 3. तमाम, सभी। 4. भरोसा, विश्वास। 5. बर्बाद, नाश। 6. पसरा, फैला हुआ। अगला है कटौती, काटना। 8. राहत, चैन। 9. कामयाब, सफल।
10 अक्सर प्रायः। 11 सन्नाटा गहन शांति। 12 गटकना, गटकना का अर्थ है निगलना। 13 झटपटाना, और झटपटाना का अर्थ है व्याकुल होना। अब हम मुहावरे देखते हैं। 1 धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। 2 भड़क उठना और बढ़ जाना। 3 तेवर तीखे होना, गुस्सा होना। 4 बाछे खिलना, प्रसन्न होना। अब हम जन्मदिन इस पाठ पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और कोष्टक में दिए हुए शब्द है टोटी, भंडार, आग, झालर, रोशनी। पहला वाक्य है सूरज डैश बरसाने लगा, और उत्तर है सूरज आग बरसाने लगा। दूसरा वाक्य बबलू नल की डैश अक्सर खुली छोड़ देता। उत्तर है बबलू नल की टोटी अक्सर खुली छोड़ देता। 3 मौसी का घर गुब्बारे और रंगीन डैश से सजा हुआ था। और इस प्रश्न का उत्तर है मौसी का घर गुब्बारे और रंगीन झालर से सजा हुआ था। 4 बिजली और पानी का डैश सीमित है। उत्तर बिजली और पानी का भंडार सीमित है। 5 कमरा बिजली की डैश से जगमगा उठा। उत्तर कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। फिर से हम सब वाक्य देखते हैं। 1 सूरज आग बरसाने लगा। 2 बबलू नल की टोटी अक्सर खुली छोड़ देता। 3 मौसी का घर गुब्बारे और रंगीन झालर से सजा हुआ था। 4 बिजली और पानी का भंडार सीमित है। 5 कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लिखिए। 1 बबलू को बाथरूम में घुसे 2 घंटे हो गए थे। तो इसका उत्तर गलत है, क्योंकि बबलू को बाथरूम में घुसे आधा घंटा हुआ था। 2 मौसी ने सबको खाने पर बुलाया था, और यह वाक्य सही है। शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था, इसलिए शीला मौसी ने सबको खाने पर बुलाया था। 3 प्यास से बबलू का गला सूखा जा रहा था। यह वाक्य सही है। 4 बिजली आने पर सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। यह वाक्य गलत है, क्योंकि बिजली आने पर सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। 5 पानी और बिजली अनमोल है। यह वाक्य सही है, क्योंकि पानी और बिजली के जो भंडार है वह सीमित है, इसीलिए पानी और बिजली अनमोल है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है। 1 मैं तो बस नहा रहा हूँ, और इस प्रश्न का उत्तर है यह वाक्य बबलू ने अपनी माँ से कहा। दूसरा वाक्य क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो, और यह वाक्य माँ ने बबलू से कहा। 3 कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है, और यह वाक्य बबलू ने अपनी माँ से कहा। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, बबलू की बुरी आदत क्या थी, और इस प्रश्न का उत्तर है बबलू पानी का नल, बिजली का बल्ब, कूलर, पंखा आदि अक्सर चालू रख देता था। 2 जन्मदिन किसका था। उत्तर जन्मदिन शीला मौसी की बेटी पूजा का था। तीसरा प्रश्न, शीला मौसी के घर क्या देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। उत्तर शीला मौसी के घर
पसरा सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। 4. शीला मौसी ने बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक क्यों किया? उत्तर: शीला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक किया। प्रश्न 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न: बबलू की आदत से कौन परेशान थे? उत्तर: बबलू की आदत से बबलू के माता पिता दोनों परेशान थे। स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी परेशान थे। फिर एक बार मैं दोहराती हूँ। बबलू की आदत से बबलू के माता पिता दोनों परेशान थे। स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी परेशान थे। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? उत्तर: शीला मौसी ने कहा, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ आज से बिजली कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। शीला मौसी ने कहा, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ आज से बिजली कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। अगला प्रश्न है, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी हो गई थी? उत्तर: प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा और पानी पानी चिल्लाने लगा। प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा और पानी पानी चिल्लाने लगा। अगला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। कोष्टक में दिए हुए शब्द है अग्नि, वायु, मुख, रवि, जल, माता, रोशनी, संसार, पुत्र। तो हम समानार्थी शब्द देखते हैं। एक, सूरज। सूरज के लिए समानार्थी शब्द है रवि। आग, अग्नि। पानी, जल। हवा, वायु। माँ, माँ के लिए समानार्थी शब्द है माता या जननी। दुनिया, संसार। प्रकाश, रोशनी। बेटा, पुत्र। मुँह, मुख। शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों, यहाँ एक वचन शब्द दिया हुआ है और उसके सामने उसका बहुवचन रूप भी दिया हुआ है। पहला शब्द है आँख। आँख का बहुवचन रूप है आँखें। नाली, नालियाँ। गुब्बारा, गुब्बारे। कमरा, कमरे। आदत, आदतें। टंकी, टंकियाँ। घटना, घटनाएं। बूंद, बूंदे। मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। तो बच्चों, इस प्रकार जन्मदिन इस पाठ पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको जन्मदिन इस पाठ का और दिए गए प्रश्न उत्तरों का ध्यान देकर अध्ययन करना है। धन्यवाद।